हेलो नमस्कार सभी साथियों को। मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस इम्पोर्टेंट और प्यारी सी क्लास में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे हरियाणा की प्रमुख मिट्टियाँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हरियाणा से संबंधित जितने भी टॉपिक मिलते हैं उन सभी के सभी टॉपिक्स की क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ में आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मेरे साथी हरियाणा सीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बोले तो ये एक रामबाण क्लास होने वाली है उनके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे हरियाणा में जितनी भी मिट्टियां हैं सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, थोड़ी ही उनके डिटेल के बारे में जानेंगे कि कौन सी मिट्टी हमारे हरियाणा के किस भाग में है और कहाँ कहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, कौन से भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा कम, इन सब के बारे में सबसे पहले हम 6 से 7 मिनट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मिट्टियों से संबंधित जो पीछे पूछे गए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसके बारे में हमारे हरियाणा में जो मिट्टियां हैं ना उसके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता भी होगा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, हम मिट्टी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मिट्टी का जो अध्ययन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं। तो आप सबको पता होगा तो जल्दी से बताइए। आसान सा क्वेश्चन भी बनता है, नॉर्मल सी भी बात है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी। ये भी आप याद रखना। और वही हम बात करते हैं हमारे हरियाणा में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे हरियाणा में आपको मिट्टी 5 प्रकार की भी दिखाई दे रही है, 6 प्रकार की भी दिखाई दे रही हैं। जो अलग अलग वैज्ञानिक है, अलग अलग जो मतलब कि भूगोलवेत्ता है उन्होंने हमारे हरियाणा की मिट्टी को बांटा भी है। जो आप पता भी होगा डॉक्टर जसवीर ने हमारे हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जसवीर ने हमारे हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। तो 6 प्रकार की मिट्टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहली जो यहाँ पर आपकी जो मिट्टी है ना, देखो ऊपर वाला जो इलाका है जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगी पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, ऊपर ऊपर आप दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वहां पर आपको मिलेगी पहाड़ी मिट्टी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाली जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है डॉक्टर जसवीर के अनुसार, तो वो आपकी पाई जाती है पहाड़ी मिट्टी। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो यमुना नदी है, यमुना नदी के जो पास वाले इलाके हैं, जैसे कि यमुना नदी के पास वाला इलाका है और साथ में हमारे हरियाणा में महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी। तो यमुना और जो घग्गर नदी का जो इलाका है वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये जो मिट्टियां है ना यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के भी कई प्रकार हैं। ठीक है, जैसे कि भारी जलोढ़ मिट्टी आपकी हो जाएगी, मोटी जलोढ़ मिट्टी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। इन सब के बारे में भी आगे हम जानेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है यमुना नदी का जो इलाका है और घग्गर नदी का इलाका है वहां पर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी के जो पास वाले इलाके हैं जो यमुना नदी के साथ हमारे हरियाणा के जिले सीमा लगाते हैं उनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी वहां पर पाई जाती है। और अब आप देख रहे हैं हमारे हरियाणा का जो बीच वाला हिस्सा है जहां पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जो हमारा हरियाणा का मध्य भाग है, तो मध्य भाग में आपकी पाई जाती है मध्यम मिट्टी डॉक्टर जसवीर के अनुसार। ठीक है, तो डॉक्टर जसवीर के अनुसार हमारे हरियाणा का जो बीच वाला इलाका है वहां पर मध्यम मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो कि फसल के लिए एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और जो हमारा हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है ना यहाँ पर अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाती है। और पश्चिमी भाग से थोड़ा ऊपर जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां पर आपकी पाई जाती है हल्की मिट्टी। अगर पूछे कि बिल्कुल हल्की मिट्टी आपकी कहाँ पर पाई जाती है तो ठीक हरियाणा के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगर पूछे कि हल्की मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है तो वो आपकी हो जाएगी हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, जो अत्यंत हल्की मिट्टी वाला इलाका उससे थोड़ी ऊपर आपकी पाई जाती है हल्की मिट्टी। ये भी आप याद रखेंगे। और एक आपका बच गया है अरावली क्षेत्र। तो डॉक्टर जसवीर के अनुसार अरावली क्षेत्र में जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है चट्टानी मिट्टी। ये आप याद रखना। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि शिवालिक क्षेत्र में डॉक्टर जसवीर के अनुसार कौन सी मिट्टी पाई जाती है,
तो आपकी हो जाएगी पहाड़ी मिट्टी। और इस अरावली क्षेत्र में डॉक्टर जसवीर के अनुसार कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी चट्टानी मिट्टी। तो ये थी डॉक्टर जसवीर के अनुसार हमारे हरियाणा में कुल 6 प्रकार की मिट्टियां। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जो पीछे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और आगे भी आपके आने की पूरी संभावना है। तो इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों इस टॉपिक से हरियाणा के हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सबसे पहले ही मैंने बताया था, नॉर्मल सी बात है, आपको पता भी होगा मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी यहाँ पर हम बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन में पेडोलॉजी नहीं है। तो चलिए ऑप्शन में आपके लिए आसान कर देती हूँ, बोल देती हूँ क्या क्या ऑप्शन है। मिट्टी संबंधी विद्या को हम मिट्टी का अध्ययन बोलते हैं, मृदा उत्पत्ति, मनुष्य जाति का विज्ञान या फिर भूगर्भ शास्त्र। तो मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो ये हम बोलते हैं यहाँ पर मिट्टी संबंधी विद्या। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे हरियाणा में जो राष्ट्रीय मिट्टी एवं लवणता अनुसंधान संस्थान है वो आपको बताना है हरियाणा के किस जिले में है। तो कहाँ पर है, करनाल में है, हिसार में है, रोहतक में है या फिर पानीपत में है। तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे हरियाणा में राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी क्वेश्चन भी है और आपके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा के करनाल जिले में। तो मिट्टी और लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हमारे हरियाणा के करनाल जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है, मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव हम बोल देते हैं, मिट्टी का अपरदन हम बोल देते हैं, वो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहाड़ी क्षेत्र में होता है, मरुभूमि यानी कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहां पर, मैदानी प्रांत में, समुद्री तट पर। तो मिट्टी का सबसे ज्यादा कटाव या सबसे ज्यादा अपरदन कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जल्दी से बताओ कहाँ पर मिट्टी का सबसे ज्यादा अपरदन होता है। तो जल्दी से आंसर बताओ कहाँ पर होता है, पहाड़ी क्षेत्र में, मरुभूमि, मैदानी या फिर समुद्री तट पर। तो ये आपका होता है पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टियों को कितने प्रकार से विभाजित किया है। शायद मैंने आपको बताया भी होगा, डॉक्टर जसवीर के अनुसार हमारे हरियाणा की जो मिट्टियां है ना, उनको कितने प्रकार से बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, 5, 6, 3 और 8। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि डॉक्टर जसवीर के अनुसार हमारे हरियाणा की जो मिट्टियां है ना, उसको कितने प्रकार से बांटा है या फिर कितने भागों में उनको बांटा है। 8 भागों में, 3, 6 या फिर 5। तो जल्दी से आंसर बताओ कि डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है। तो ये आपका बांटा है 6 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी थी, आगे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को देखते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के भौतिक रासायनिक उर्वरक गुण के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो हमारे हरियाणा में एक तो डॉक्टर जसवीर ने बांटा है, कितने भागों में, 6 भागों में बांटा है। और दूसरी है हमारे हरियाणा में, जो हरियाणा की मिट्टी में जो भौतिक रासायनिक और जो उर्वरक गुण होते हैं, उनके आधार पर हमारे हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, कितने प्रकार हमारे हरियाणा की मिट्टी के बताए हैं भौतिक, उर्वरक और रासायनिक आधार पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 4 बताए हैं, 5, 3 या फिर 6। तो 6 तो डॉक्टर जसवीर ने बताए हैं। तो जो भौतिक, रासायनिक और उर्वरक गुण के आधार पर हमारे हरियाणा की मिट्टी के कितने प्रकार है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपको तैयारी का अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना टॉपिक आपका कवर हुआ है और कितने की आपको और आवश्यकता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और आखिर में अपना अपना स्कोर जरूर बता के जाना है। ठीक है,
तो बताइए मिट्टी के भौतिक रासायनिक गुण के आधार पर हमारे हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? तो ये आपका बांटा है 5 भागों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 5 भाग कौन कौन से है? एक तो आपका हो जाएगा जलोढ़ का मैदान, दूसरा आपका हो जाएगा शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक मिट्टी, तीसरा आपका हो जाएगा गिरिपाद की मिट्टी, और चौथा आपका हो जाएगा अरावली क्षेत्र की मिट्टी, और पांचवा आपका हो जाएगा भूरी शुष्क मिट्टी। तो ये हमारे हरियाणा में भौतिक रासायनिक और उर्वरक गुण के आधार पर मिट्टी के यहाँ पर प्रकार है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है? रोसली है ये, ठीक है, याद रखना। किस मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है? तो किस मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहाड़ी मिट्टी, हल्की मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर चट्टानी मिट्टी? ठीक है, रोसली मिट्टी बोले तो रोसली जो आपकी होती है ये एक प्रकार से जो बालू जो मिट्टी होती है ना उसी का ही प्रकार होती है। रोसली मिट्टी जो बालू जो माटी होती है आपकी उसी का ही प्रकार होती है। तो अब आप देख लेना जो बालू मिट्टी है वो हमारे हरियाणा के कौन से भाग में पाई जाती है? बालू मिट्टी, जिसको हम हल्की या फिर अत्यंत हल्की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो जो रोसली मिट्टी है ना वो कौन सी मिट्टी को हम बोलते हैं? पहाड़ी मिट्टी, ये तो हमारे हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। चट्टानी मिट्टी हरियाणा के अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखना, पहाड़ी शिवालिक क्षेत्र में और चट्टानी अरावली क्षेत्र में, ये आप याद रखेंगे। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है, ये आप याद रखने ना। आगे हम यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रोसली जो मिट्टी हम बोलते हैं वो हल्की मिट्टी को बोलते हैं, और हल्की मिट्टी एक प्रकार से बालू मिट्टी ही होती है, ये आप याद रखना। ठीक है, बालू मिट्टी क्या होती है? हल्की मिट्टी ही होती है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हल्की मिट्टी या फिर बालू मिट्टी हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? तो कौन से भाग में पाई जाती है? हरियाणा के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। जो हमारे हरियाणा के जितने भी जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, उन सभी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बालू मिट्टी या फिर हल्की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और रोसली मिट्टी भी हल्की मिट्टी का ही दूसरा नाम है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है अत्यंत हल्की मिट्टी हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? अभी अभी मैंने बताया, जस्ट अभी अभी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि अत्यंत हल्की मिट्टी हमारे हरियाणा की कौन से भाग में पाई जाती है? अत्यंत हल्की मिट्टी हो या फिर हल्की मिट्टी हो, ये दोनों की दोनों मिट्टियां कहाँ पर पाई जाती है? हमारे हरियाणा के उस इलाके में पाई जाती है, हमारे हरियाणा के उस भाग में पाई जाती है जो इलाका हमारा हरियाणा राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। देख लीजिए राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं, वहां पर अत्यंत हल्की और हल्की दोनों मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती है, और इन्हीं का नाम है बालू मिट्टी। ठीक है, कई बार बलुई दोमट मिट्टी भी कह देते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है पश्चिमी भाग में, क्योंकि पश्चिमी भाग ही तो है जो हमारा हरियाणा राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। तो पश्चिमी भाग में अत्यंत हल्की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, बलुई दोमट मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है, हल्की मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है, बालू मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। ये इन्हीं के नाम है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी भाग में जो शिवालिक क्षेत्र में है वहां पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी भाग जहां पर कौन सा महेंद्रगढ़ जिला है, जहां पर अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी भाग जो कि यमुना नदी के साथ, यमुना नदी के पास वाला इलाका, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। भूरी शुष्क मिट्टी हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? देखो भूरी शुष्क मिट्टी, जो भूरी शुष्क मिट्टी है ये हमारी जो मिट्टी का प्रकार है ये आपका हो जाएगा, कौन सा प्रकार हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भौतिक रासायनिक और उर्वरक गुण के आधार पर मिट्टी का प्रकार हो जाएगा। ठीक है, भूरी शुष्क मिट्टी। तो भूरी शुष्क मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी भाग में तो आपकी चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, सॉरी पहाड़ी मिट्टी, चट्टानी नहीं पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, दक्षिणी भाग में चट्टानी पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है उत्तर पूर्वी भाग में आपकी हो जाएगी यहाँ पर जलोढ़ भी हो जाएगी, क्योंकि पूर्वी भाग में जलोढ़ और उत्तरी भाग में आपकी हो जाएगी चट्टानी मिट्टी। ठीक है, भूरी शुष्क मिट्टी आपकी पाई जाती है मध्यम, यानी कि मध्य भाग में आपकी पाई जाती है भूरी शुष्क मिट्टी, और भूरी शुष्क मिट्टी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, बड़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है फसल के लिए हमारे हरियाणा में।
ठीक है, तो आप देख रहे हो जो मध्य इलाका है हमारे हरियाणा का, वहां पर पैदावार भी अच्छी खासी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप आंसर भी अच्छी प्रकार से दे रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला रेगिस्तानी नहीं है? आपसे पूछा है हमारे हरियाणा का वो कौन सा जिला है जहां पर रेगिस्तानी मिट्टी नहीं पाई जाती। रेगिस्तानी मिट्टी बोले तो बालू मिट्टी, हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी, रोसली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, ये सभी आपस में ही मिट्टियों के नाम है। ठीक है, ये सारी की सारी मिट्टियां हरियाणा के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। हो गई समझ में आ गया होगा। तो हरियाणा की रेगिस्तानी भाग नहीं है, यानी कि कौन सा जिला, हम ये भी कह सकते हैं कि वो कौन सा जिला है जो हमारे हरियाणा के जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता। तो कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता, ये भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ या फिर भिवानी। देखो हिसार राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, ठीक है, महेंद्रगढ़ भी लगाता है, सबसे ज्यादा तो महेंद्रगढ़ ही लगाता है। भिवानी भी राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। हम बात कर रहे हैं अंबाला की, तो अंबाला जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता। अंबाला जिला रेगिस्तानी जिला यहाँ पर हमारे हरियाणा का नहीं है। ठीक है, अंबाला जिला कहाँ पर है? हरियाणा के उत्तरी भाग में है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारा, निम्न में से किस जिले में पहाड़ी या चट्टानी मिट्टी पाई जाती है? देखो पहाड़ी या फिर चट्टानी मिट्टी दोनों पूछे हैं, पहाड़ी और चट्टानी मिट्टी दोनों होनी चाहिए। कहाँ पर पाई जाती? देखो पहाड़ी मिट्टी तो हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती है जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो पंचकुला और अंबाला दोनों में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो दोनों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? पहाड़ी मिट्टी पाई जाएगी। और चट्टानी मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? चट्टानी मिट्टी हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाएगी, जो अरावली जो क्षेत्र है। तो अरावली क्षेत्र कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? चट्टानी मिट्टी पाई जाएगी। तो पहाड़ी और चट्टानी मिट्टी दोनों की दोनों मिट्टियां पंचकुला, अंबाला और महेंद्रगढ़ से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी मिट्टियां, हाँ उपरोक्त सभी जिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा, क्वेश्चन को पढ़ो, इसके ऊपर विचार करो और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन है हमारा, भारी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी भारी मिट्टी है, ठीक है, भारी मिट्टी जो हरियाणा के यमुनानगर के साथ, सॉरी यमुना नहीं, जो यमुना नदी के पास वाले इलाके हैं, ठीक है, उसके साथ सीमा लगाते हैं। तो यमुना नदी से जितने भी जिले सीमा लगाते हैं वहां पर भारी मिट्टी पाई जाती है। भारी मिट्टी दोमट मिट्टी का ही प्रकार है, दोमट नहीं जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार कौन सी मिट्टी है? भारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है भारी मिट्टी, तो भारी यमुना नदी के पास वाले इलाके में पाएगी। तो इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? कंधी, रोसली, रवादार या फिर रेतीली। देखो रोसली मिट्टी तो हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हल्की मिट्टी को बोलते हैं, बालू मिट्टी को बोलते हैं रोसली मिट्टी। ठीक है, रेतीली मिट्टी ये भी हम बालू मिट्टी को बोलते हैं, जो रेतीला भाग है हमारे हरियाणा का पश्चिमी भाग है। ठीक है, वहां पर कंधी या फिर धर, ठीक है, कंधी या फिर धर हम इस मिट्टी को बोलते हैं, भारी मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है हमारा, चट्टानी मिट्टी मुख्य रूप से हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चट्टानी मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? अरावली क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो मैदानी क्षेत्र में भूरी शुष्क मिट्टी भी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी भी मैदानी क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में आपकी पाई जाती है पहाड़ी मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहाड़ी मिट्टी शिवालिक क्षेत्र में, और चट्टानी मिट्टी आपकी पाई जाती है अरावली क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है हमारा, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जिसको हम लाल चेस्टनट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लेटराइट न देके लाल चेस्टनट मिट्टी आपको दे देगा। तो ये हमारे हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? यमुनानगर, पंचकुला, रोहतक या फिर गुरुग्राम। देखो गुरुग्राम में कई बार पूछा जाता है खनिजों में कि चिन्नी मिट्टी जो खनिज है ना वो कहाँ पर पाया जाता है? तो चिन्नी मिट्टी खनिज आपका पाया जाता है गुरुग्राम में, याद रखना। रोहतक में आपकी पाई जाती है भूरी शुष्क मिट्टी, क्योंकि रोहतक हरियाणा का मध्य वाला इलाका है, तो मध्य वाले इलाके में भूरी शुष्क मिट्टी पाई जाती है।
पंचकुला जहां पर शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां पर पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। और वहीं हम बात करते हैं यमुनानगर की, तो यमुनानगर में जो पाई जाती है वो लैटराइट या फिर लाल चेस्टनट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। भारी दोमट मिट्टी निम्न में से किस नदी के भागों में पाई जाती है? भारी दोमट मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, और जलोढ़ मिट्टी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? हरियाणा की यमुना और घग्गर वाला जो इलाका है ना, वहां पर आपकी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, मुख्य रूप से। तो हरियाणा के यमुनानगर और यमुना नदी वाला इलाका और घग्गर नदी वाला इलाका है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार आपका हो जाएगा भारी या फिर भारी दोमट मिट्टी, ठीक है। तो यमुना नदी के पास वाले इलाके में पाई जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो यमुना नदी का जो पास वाला इलाका है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारी दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो मैंने पिछला ही क्वेश्चन था, है ना, पिछला ही क्वेश्चन था ना। तो किस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बता दिया, घग्गर और यमुना नदी का जो इलाका है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को हम भारी मिट्टी भी कहते हैं, भारी दोमट मिट्टी भी कहते हैं, या फिर सामान्यतः भारी मिट्टी भी हम बोल देते हैं। तो एक ही बात है। तो सामान्यतः भारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हल्की और बालू मिट्टी ये दोनों एक ही मिट्टी है, ठीक है। बालू मिट्टी का ही नाम है हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी का दूसरा नाम है बालू मिट्टी। ये दोनों पश्चिमी भाग में पाई जाती है। भूरी शुष्क मिट्टी हरियाणा के मध्य भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, और पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो क्वेश्चन है हमारा, नवीन जलोढ़ मृदा को किस मृदा के नाम से जाना जाता है? देखो, एक तो होती है आपकी नवीन जलोढ़ मृदा और दूसरी आपकी होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो मृदा है ना, ये यमुना और घग्गर नदी के जो इलाके हैं वहां पर ये दोनों बनती है, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि नई जलोढ़ मृदा। तो नई जलोढ़ मृदा कब होगी? जब यमुना नदी अपने साथ नई मिट्टी को बहाकर लाएगी, सीधी सी बात है। तो नवीन तो तभी बनेगी। और पुरानी कब बनेगी? जब नदी अपने साथ मिट्टी को, मान के चलो कि इस साल नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाई, ठीक है, वो मिट्टी वहां पर जमा हो गई। अगले साल फिर नदी बहाकर लाई मिट्टी, तो जो पिछली बार की जो मिट्टी थी ना वो आगे खिसक जाती है। तो उसको हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो नई जलोढ़ मिट्टी यमुना नदी अपने साथ या फिर घग्गर नदी अपने साथ बहाकर लाती है उसको हम बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? तो हर साल नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है, उसको हम बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। और इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? खादर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, कंदी बोलते हैं, या फिर धर बोलते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, कंदी और धर ये जलोढ़ मृदा के ही नाम है, ठीक है। कंदी और धर जलोढ़ मृदा के ही नाम है, ठीक है, जलोढ़ मृदा के नाम है। ये हमारे हरियाणा के यमुनानगर में बोले जाते हैं कि कंदी और धर जलोढ़ मिट्टी को हम यमुनानगर में बोलते हैं कंदी या फिर धर नाम से, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा का आपसे पूछा है कि, तो ये आपका हो जाएगा खादर। क्या हो जाएगा? खादर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बांगर आपकी होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी पूछा गया है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरियाणा में कहाँ लोह युक्त मिट्टी पाई जाती है? लोह नहीं भी लोह आपका होगा, ठीक है। हरियाणा में कहाँ पर लोह युक्त चिक्का मिट्टी पाई जाती है? जिसमें वो मिट्टी आपको बताना है जिसमें लोहे की मात्रा यहाँ पर होती है, ठीक है। लोहे की मात्रा किस मिट्टी में होती है? लोह युक्त जो चिक्का मिट्टी है ना वो आपको बताना है कहाँ पर पाई जाती है। जगाधरी में, लोहारू में, दारूहेड़ा या फिर झज्जर में? तो जल्दी से बताओ। देखो, लोहारू तो हरियाणा के भिवानी जिले में है, भिवानी जिले में है तो बालू मिट्टी वहां पर पाई जाएगी, ठीक है। दारूहेड़ा ये झज्जर में ही है, ठीक है। और पूछा क्या है? लोह युक्त चिक्का मिट्टी, तो ये आपकी पाई जाती है जगाधरी में, ठीक है। और जगाधरी कहाँ पर है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर कि निम्न में से किस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। वो कौन सी मिट्टी है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। चट्टानी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, गिरिपादीय मिट्टी है या फिर खाद्य मिट्टी है। तो जल्दी से बताओ कि वो कौन सी मिट्टी है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जल्दी से बताओ कौन सी वो मिट्टी है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो 7 से अधिक जो पीएच मान होता है ना, वो आपकी जलोढ़ मिट्टी का ही होता है। कौन सी मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी यमुना और घग्गर नदी का जो इलाका है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, हमारे हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा का वो कौन सा जिला है जहां पर बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा वो जिला है जहां पर बालू मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भिवानी, गुरुग्राम, हिसार या फिर उपरोक्त सभी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुग्राम जिले में तो बलुई दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती। तो आप गलत सोच रहे हो, गुरुग्राम जिले में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, भिवानी में भी पाई जाती है और हिसार में भी पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जिलों में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और शायद आज की हमारी इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो इससे बाहर आपको मिट्टी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, क्या है, निम्न में से मध्य मिट्टी के प्रकार है। जो मध्य मिट्टी है ना, उसको हम किस किस प्रकार से जानते हैं। मोटी दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे हरियाणा में जितने भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस इलाके में पाई जाती है, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार आपकी परीक्षा से पूछे गए हैं और अब भी आपके एग्जाम में आने की पूरी यहाँ पर संभावना हो सकती है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आज इस क्लास में किए हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि साथियों आपको हमारे चैनल पर हरियाणा से संबंधित जितने भी टॉपिक है उन हर टॉपिक की क्लास आपको मिल जाएगी विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर